हेलो दोस्तों, हमने 4 चैप्टर कर लिए थे और आज हम 5 और 6 चैप्टर करेंगे। तो 5th चैप्टर है HTML एलिमेंट्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। HTML एलिमेंट्स एन HTML एलिमेंट्स इज डिफाइंड by a start tag, some content and an end tag। अब ये बता रहा है कि HTML एलिमेंट जो होता है वो एक स्टार्ट टैग से और एक एंड टैग से डिफाइन होता है और बीच में उसके कंटेंट होता है, जो कि यहाँ पर ये बताया गया है। ये देखिए, ये इसका सिंटैक्स है। फर्स्ट में एक स्टार्ट टैग होगा, स्टार्ट टैग के बीच में उसका नाम होगा और उसके आगे कंटेंट लिखा जाएगा और कंटेंट के बाद उसे टैग को क्लोज कर दिया जाएगा। ये जब एक पूरा हम लिखते हैं तो इसको हम एक एलिमेंट बोलते हैं। जो सिंगल होता है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, तो उसको हम एक टैग बोलते हैं। शुरू में जो लिखा जाता है उसे स्टार्ट टैग कहते हैं और जो एंड में लिखा जाता है उसे एंड टैग कहते हैं। तो ये थी एक एलिमेंट की इंट्रोडक्शन। तो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, ये देखिए, H1 माई फर्स्ट हेडिंग और H1 क्लोज। ये दूसरी वाली हेडिंग, P माई फर्स्ट पैराग्राफ और नीचे भी आप देख रहे होंगे स्टार्ट टैग H1 है, एलिमेंट कंटेंट माई फर्स्ट हेडिंग और एंड टैग H1, P टैग माई फर्स्ट पैराग्राफ और P टैग क्लोज। और नीचे एक और टैग दिया है, ये है BR टैग, BR ब्रेक टैग। ये ब्रेक देने के लिए होता है। इसके बीच में ना ही कोई कंटेंट है और ना ही इसका एंड टैग है। इस तरह के टैग को सिंगल टैग कहते हैं या एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। ये अकेले लगते हैं, मतलब ये स्टार्ट टैग होता है, इनमें कोई एंड टैग नहीं होता, ना ही इनमें एलिमेंट होता है। इनका सिर्फ HTML पेज में इनका इफेक्ट नज़र आता है। तो नोट दिया है, सम HTML elements have no content like BR एलिमेंट। इसमें जो होता है एलिमेंट कंटेंट नहीं होता, सिर्फ इसका इफेक्ट नज़र आता है। These elements are called empty elements। इस तरह के टैग या एलिमेंट को empty elements कहते हैं। empty elements does not have end tag, end tag नहीं होता। तो nested elements, उसके आगे nested elements दिया है। हमने दो तरह के एलिमेंट कर लिए, एक जो क्लोज होते हैं, स्टार्ट टैग और एंड टैग होता है, और एक एम्प्टी एलिमेंट। उसके बाद है नेस्टेड एलिमेंट। अब नेस्टेड का मतलब होता है एक तरह का जाल या एक के अंदर दूसरा और। तो देखते हैं, HTML elements can be nested। दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स कैन बी कंटेन अदर एलिमेंट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि जो एक एलिमेंट होगा उसके अंदर एक दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, मतलब उसे नेस्ट किया जा सकता है एलिमेंट के अंदर एलिमेंट्स। जैसे आप इधर देख सकते हैं, द फॉलोइंग एग्जाम्पल कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, जैसे HTML बॉडी H1P। तो देखते हैं HTML जो है ये इसका रूट एलिमेंट है और उसके अंदर ही देखो, जैसे इसको नेस्ट किया गया है, उसके अंदर बॉडी एलिमेंट है और बॉडी एलिमेंट में H1 और P टैग हैं। जैसे इसको नेस्ट किया गया है वैसे ही हम दूसरे एलिमेंट को भी नेस्टेड करते हैं। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है, द HTML element is the root element and it defines the whole HTML document. It has start tag and end tag। यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि HTML element is the root element। ये इसका मतलब मेन एलिमेंट है, मतलब इसके अंदर ही सब कोडिंग होती है और इसका एक स्टार्ट टैग होता है, जैसे कि पेयर्ड एलिमेंट में होता है, कंटेनर एलिमेंट में होता है। मतलब कंटेनर इसका एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा और ये कुछ और टैग या कंटेंट एलिमेंट को स्टोर करेगा या कंटेन करेगा, इसीलिए इनको कंटेनर एलिमेंट कहते हैं। तो आगे करते हैं। तो दूसरा है बॉडी एलिमेंट। तो बॉडी एलिमेंट के अंदर भी देखिए, या तो एलिमेंट है और एलिमेंट के अंदर कंटेंट है। तो ये है
कंटेनर एलिमेंट का एग्जाम्पल। तो जो बॉडी एलिमेंट होता है ये डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन करता है। ये हमने पहले भी कर लिया है, तो ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। H1 और P टैग हैं। बाकी आगे करते हैं। ये आपको पता ही है कि H1 से हेडिंग डिफाइन होती है। ये देखिए इधर कहा है नेवर स्किप द एंड टैग। एंड टैग को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, जैसे कि इधर है, देखते हैं। ये देखिए ऐसे इस तरह से ये मतलब एक गलती है। इस तरह से ये कभी नहीं करना चाहिए। जब आप इसको स्टाइल करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पर ये भी बताया है कि यहाँ पर ये एरर शो करेगा अगर जब आप इसको स्टाइल करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ करेगा। एम्प्टी एलिमेंट वही है जो जिनका कोई एंड टैग नहीं होता और ये कहीं पर भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। चलो इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये हमने देखा है, ऊपर देखो कोडिंग में लिखा है पूरी कोडिंग, और पी टैग के अंदर बी आर टैग दिस इज़ के बाद यूज़ हुआ है। तो ये बी आर टैग का सिर्फ इफेक्ट नज़र आया है, ये सिंगल टैग है। हमने देखा है कि जहाँ पर बी आर टैग लगा है वहाँ से लाइन ब्रेक होकर नीचे आ गई है। यही इस बी आर टैग का यूज़ है कि कहीं पर भी ये लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, जिससे कि लाइन ब्रेक होकर निचली लाइन में आ जाती है। तो नेक्स्ट करते हैं। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। HTML के टैग जो हैं उनकी जो अल्फ़ाबेट हैं उनको आप स्मॉल में लिखो या बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर्स में, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि जो पी आप बड़े में लिखेंगे या स्मॉल में लिखेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्राउज़र उसको रीड कर लेता है। तो इसमें ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। ये अपर केस लोअर केस आपको समझ में आ जाएगा। ये बस इतना ही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। और अब इधर पीले रंग में जो ये नोट दिया है इसमें बताया गया है कि W3C स्कूल ऑलवेज यूज़ लोअर केस टैग नेम। जो W3C स्कूल की जो ये डॉक्यूमेंटेशन है इनमें उन्होंने सिर्फ छोटे लोअर केस के टैग का इस्तेमाल किया है। ये भी इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये इजी भी रहता है और जब हम इसमें अलग कोडिंग करते हैं तो तब इसमें अच्छा रहता है कि हम लोअर केस लेटर में इसका इस्तेमाल करें। HTML टैग रेफरेंस, यहाँ पर इन टैग का रेफरेंस दिया गया है। हम चाहे तो इसको कर सकते हैं, पर हम नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों अभी पहले मैंने आपको टैग बताया। टैग मतलब कुछ भी, एलिमेंट मतलब कोई तत्व या कोई चीज़। अब हम किसी चीज़ की जब बात करते हैं तो उसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट मतलब कि उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ खासियत होती हैं, वही है HTML एट्रीब्यूट। अब कोई भी एलिमेंट होगा तो उसकी कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर होगी, वही हम HTML एलिमेंट के भी होते हैं। अब HTML एट्रीब्यूट को ऐड तो करेंगे कैसे, वो हम इधर समझते हैं। HTML एट्रीब्यूट, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। सभी HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। एट्रीब्यूट जो होते हैं उनके बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते हैं। मैंने वही बताया कि एक एलिमेंट तो बन जाएगा टैग से, पर उसकी कुछ खासियत होती हैं, वो होती हैं एट्रीब्यूट। मतलब उसके बारे में वो काला है, सफ़ेद है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, मतलब उसके बारे में जो भी खासियत उसकी होंगी वो बताएंगे एट्रीब्यूट। अब हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट को लिखते कैसे हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। अब एक कन्वेंशन तो ये है कि HTML एट्रीब्यूट जो होता है
वो सिर्फ स्टार्ट टैग में डिफाइन किया जाता है। HTML स्टार्ट टैग के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो दूसरा कन्वेंशन है एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम्स इन नेम वैल्यू पेयर्स। जो एट्रीब्यूट होता है उसको नेम और वैल्यू के पेयर में लिखा जाता है। लाइक नीचे देखिए, नेम में आएगा एट्रीब्यूट का नाम, जो भी उसका नाम है, और बराबर है करके डबल कोटेशन में वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू होगी, एट्रीब्यूट की खासियत होगी, वो लिखेंगे। जैसे द हर्फ एट्रीब्यूट, हर्फ का मतलब होता है HREF हाइफर रेफरेंस एट्रीब्यूट। ये जो कि है ए टैग का, एंकर टैग का। द एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक। नीचे देखिए एग्जांपल में ये है ए टैग। अब इसकी हर्फ जो है इसका HREF हाइपर रेफरेंस इक्वल टू https://www3schools.com। ये है इसका हाइपर रेफरेंस। जो हाइपर रेफरेंस बराबर है डबल कोटेशन में, ये है इसका पाथ। पाथ मतलब ये है इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू। इसकी ये खासियत क्या है कि ये इसको एक लिंक बनाएगा। हाइपर रेफरेंस जो एट्रीब्यूट है ना, इसका खासियत ये इसको एक पाथ देगा, और जो ये पाथ है, जो इसमें कंटेंट होगा विजिट W3C स्कूल, ये इसको एक लिंक बनाएगा। जब कोई इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वह W3C स्कूल की साइट्स पर चला जाएगा। जैसे कि ऊपर कोडिंग है और नीचे देखिए जो ए टैग के अंदर, ए एलिमेंट के अंदर, एंकर एलिमेंट के अंदर विजिट W3C स्कूल्स लिखा है, वो नीचे यहाँ पर मतलब कि लिंक बनकर आ गया। अब हम अगर इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम जो ऊपर वाला ये पाथ है, मतलब हाइपर रेफरेंस में जो दिया है, उस पर चले जाएंगे। यही एंकर टैग और लिंक टैग की खासियत है। तो देखिए मैंने क्लिक किया और ये हम W3C स्कूल की वेबसाइट पर चले गए। और वापस करते हैं, रन करते हैं, तो देखिए ये फिर से वही साइट आ गई जो हमने ऊपर ये बनाई है, ये कोडिंग है। तो वापस करते हैं। दोस्तों मैं इसको फ़ोन पर भी रन करके दिखा सकता हूँ, पर इसमें आप खुद उसको ट्राई कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको वो इंस्टॉलेशन करनी बताई है, रन करने के लिए बताया है। अगर आपको मतलब फ़ोन पर ही मतलब करना नहीं आ रहा है, कैसे करना है, तब ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि उधर कैसे करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ज़रूर बताएं। मैं आपको शॉर्ट में इधर ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब उधर भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, मतलब ब्राउज़र पर रन होके कुछ ऐसा ही आएगा। तो शॉर्ट में इधर ही आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो कॉपी पेस्ट करके उधर भी बता सकता था, मतलब करा भी सकता था। मतलब आपको समझ आए, बस इतना ही समझता हूँ। मतलब आगे देखते हैं। तो देखिए आगे है SRC एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट होता है IMG टैग का, इमेज टैग का। IMG टैग में देखते हैं IMG SRC इमेज girl.jpg। जो SRC एट्रीब्यूट है वो है IMG टैग का। IMG टैग मतलब इमेज, जो इमेज इंसर्ट करता है। ये देखिए ऊपर हमने IMG टैग लिखा है, उसमें सोर्स दिया है, जो इमेज की फाइल है उसको हमने सोर्स दिया है, और विड्थ इसकी दी है 500 पिक्सल और हाइट दी है 600 पिक्सल। तो देखते हैं कि इसकी विड्थ है 500 पिक्सल और 600 पिक्सल इसके हाइट है। तो जो ये सोर्स है, विड्थ है, हाइट है, ये इसकी एट्रीब्यूट है। जो IMG टैग है एलिमेंट है, ये इसकी खासियत है, इसके गुण हैं और इसकी मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं, वही है एट्रीब्यूट इसके। सोर्स एट्रीब्यूट में हम इसका पाथ डालते हैं, जो भी इमेज है, जहाँ पर भी इमेज है पूरा फुल पाथ लिखेंगे। अगर साथ में है तो सिर्फ इस फाइल का नाम लिखेंगे और एक्सटेंशन, बस इतना ही। आगे देखते हैं। समझता हूँ कि अब आपको ये जो ये एट्रीब्यूट और वैल्यू है ये समझ में आ गया होगा। इसको लिखने का तरीका है, शुरू में स्टार टैग में लिखेंगे, स्टार टैग में लिखेंगे एट्रीब्यूट का नाम,
बराबर है डबल कोटेशन में उसकी वैल्यू जो उसमें आती है, सोर्स एट्रीब्यूट में आती है, इमेज का फुल पाथ और इमेज का नाम। विड्थ में हम उसकी विड्थ की वैल्यू देंगे, जितना भी नंबर में हो सके देंगे, और हाइट में भी उसकी हाइट शो होगी। विड्थ एट्रीब्यूट इसमें विड्थ को बताएगा और हाइट में उसकी हाइट को। अब यहाँ पर बताया गया है कि देयर आर टू वेज टू स्पेसिफाई द URL इन द SRC एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट में URL जो होता है, मैंने बताया कि image.jpg, यहाँ पर आप कोई URL भी डालते हैं। URL जैसे कि https wcschools.com, ये फुल पाथ है जो JPG, मतलब एक पूरी साइट से किसी दूसरी साइट से भी हम इमेज की जो फुल पाथ है उसको कॉपी करके उस साइट का वो इमेज हम अपनी साइट में या अपने पेज में डाल सकते हैं। और दूसरा है कि अगर आपके पास सिस्टम में वो इमेज या कुछ भी आपके पास है तो उसे आप उधर से ही उसका पाथ सिलेक्ट करके या उसका नाम सिलेक्ट करके उधर डाल सकते हैं। अगर वो फ़ोटो या इमेज वहीं पर सेव है जहाँ पर आपकी HTML फाइल है तो सिर्फ आप उसका नाम डाल सकते हैं, जो कि दूसरे पार्ट में आता है रिलेटिव URL। रिलेटिव URL में जैसे कि यहाँ पर बताया गया है /img girl.jpg, ये URL खासकर तब काम आता है जब कि आपकी HTML फाइल के साथ साथ ही किसी दूसरे फोल्डर में वो जो इमेज है वो है। इन दो तरीक़ों से आप मतलब हाइपर रेफरेंस या जो IMG टैग है उसमें मतलब URL इंसर्ट करके इमेज को डालते हैं। विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट, ये वही है कि इमेज की हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, और लिखने का तरीका तो वही है। एट्रीब्यूट बराबर है डबल कोटेशन और उसकी वैल्यू में आएगा यहाँ पर पिक्सल्स, 500 पिक्सल 600 पिक्सल बताया है। तो दूसरा है एक एल्ट एट्रीब्यूट। एल्ट एट्रीब्यूट भी IMG टैग का ही है। IMG टैग में एल्ट जो एट्रीब्यूट है गर्ल विद अ जैकेट, ये देखिए कब शो होता है, जैसे कि यहाँ पर इमेज शो हो रहा है। यहाँ पर एल्ट एट्रीब्यूट की कोई खास बात नहीं है। जैसे कि मान लो कुछ भी कारण आपका इमेज शो नहीं होता, जैसे कि वो डिलीट है, मतलब मैं यहाँ पर जानबूझकर कुछ एरर कर रहा हूँ, जैसे कि ये फ़ोटो यहाँ पर सेव नहीं है, तो तब देखिए रिज़ल्ट क्या आता है। हम इसको रन करेंगे, देखिए इमेज शो नहीं हो रहा है, तो मतलब कि URL में ये इमेज नहीं है या डिलीटेड है, कुछ भी है, तो ये फ़ोटो नहीं शो हो रहा है। जो एल्ट टेक्स्ट में एल्ट एट्रीब्यूट में जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं गर्ल विद अ जैकेट, वही इमेज नहीं शो हो रहा है, इसी के लिए एल्ट एट्रीब्यूट होता है IMG टैग में। तो चलिए आगे देखते हैं एल्ट एट्रीब्यूट के अलावा और भी कौन एट्रीब्यूट होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, ये देखिए यहाँ पर भी इमेज टाइपो गर्ल विद अ जैकेट, मतलब अगर इमेज का जो पाथ या कुछ भी इमेज रिलेटेड है और हमने पाथ डाल दिया है तो इमेज अगर शो नहीं होगा तो, या वो अभी लोडेड नहीं है, मतलब कभी कभी होता है कि साइट में थोड़ा सा देरी से लोड होता है, तो उसकी जगह एल्ट एट्रीब्यूट में जो टेक्स्ट लिखा रहता है वो शो होता है, जैसे कि इधर हो रहा है। ये तो फिलहाल यहाँ से डिलीटेड है, मतलब कि ये फ़ोटो ही नहीं है, तब ये एल्ट एट्रीब्यूट वाला शो हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं द स्टाइल एट्रीब्यूट। ये स्टाइल एट्रीब्यूट वैसे CSS के थ्रू होता है, पर ये स्टाइल एट्रीब्यूट HTML में भी बताया है। इसके थ्रू आप उस टैग को करंट में स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल चलिए देखते हैं कैसे किया है। ये देखिए जो स्टाइल एट्रीब्यूट है इसमें प्रॉपर्टी और वैल्यू अंदर, जैसे कलर रेड, मतलब उस एलिमेंट को कैसे स्टाइल करना है उस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम कर सकते हैं।
जैसे कि इधर किया है वैसे ये CSS का ट्यूटोरियल है, पर इसमें बताया गया है तो हम इसमें थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते हैं। मैंने बताया है कि स्टाइल एट्रीब्यूट इसमें बराबर है करके, जो ये कलर है ये प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू है रेड। ऐसे करके हम इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं, इसका साइज सेट कर सकते हैं, ये इटालिक होगा कुछ भी होगा सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट करूँगा। ये देखिए ये नीचे रिज़ल्ट आ गया है। ऐसे करके आप मतलब इसमें इसको स्टाइल कर सकते हैं, कुछ भी स्टाइल एट्रीब्यूट से उस एलिमेंट को स्टाइल किया जा सकता है। बस इतना ही इसके बारे में। जैसे इसे लिखने का तरीका है, स्टाइल बराबर है उसके डबल कोटेशन के अंदर उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखी जाती हैं। जैसे कलर रेड, बैकग्राउंड कलर और कॉलन करके ग्रीन, जो भी है इसके बीच में जो ये प्रॉपर्टी और वैल्यू है ये दूसरी प्रॉपर्टी और वैल्यू से सेमी कॉलन से अलग होती हैं, इसको सेपरेट किया जाता है। कलर रेड ये एक प्रॉपर्टी और वैल्यू है और प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कॉलन करके अलग किया जाता है और प्रॉपर्टी वैल्यू को दूसरी प्रॉपर्टी वैल्यू से कॉलन करके अलग किया जाता है। जैसे कि इधर सिंटैक्स से आप देख सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। चलिए बैक करते हैं। द लैंग एट्रीब्यूट, अब बताया गया है लैंग एट्रीब्यूट। लैंग एट्रीब्यूट होता है HTML टैग का। स्टार टैग में लिखेंगे EN, लैंग इक्वल टू EN डबल कोटेशन में। EN मतलब इंग्लिश, इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है, मतलब HTML डॉक्यूमेंट जो है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे इधर लैंग इक्वल टू EN US इंग्लिश है, तो इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सभी टैग की अपने अपने एट्रीब्यूट होते हैं, मतलब कि जो HTML डॉक्यूमेंट है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, उसका कंटेंट जो है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश US है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश है। तो आगे भी आप इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। HTML लैंग्वेज कोड रेफरेंस, यहाँ पर HTML लैंग्वेज के कोड का रेफरेंस दिया गया है। चाहे तो हम इस लिंक पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। और टाइटल एट्रीब्यूट, जो भी पैराग्राफ होता है उसका एक टाइटल एट्रीब्यूट होता है। मेरे फ़ोन में पता नहीं ये शो होगा कि नहीं, चलिए पर फिर भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप सिस्टम में इस टेक्स्ट जो ये है पैराग्राफ जो है P टैग है, इसमें टाइटल दिया है, टाइटल इक्वल टू ये टाइटल टैग वाला टाइटल नहीं है, ये है एट्रीब्यूट। ये मतलब जैसे H2 हेडिंग में भी दिया जा सकता है और P टैग में भी दिया जा सकता है। जैसे ही हम इसके ऊपर वो कर्सर ले जाएंगे माउस का, तो यहाँ पर एक टूल टिप शो होगी जिस पे लिखा होगा आई एम अ हेडर। ये मोबाइल में है तो मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये मोबाइल है। तो सिस्टम में अगर आप इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ एक टूल टिप शो होगा, जैसे आई एम अ हेडर। यहाँ पर आपको मैं दिखा नहीं सकता, तो सॉरी, बैक करते हैं। वी सजेस्ट ऑलवेज यूज़ लोअर केस एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किया है कि हमेशा लोअर केस के एट्रीब्यूट यूज़ करने। आप इनको स्मॉल लेटर में लिखें हमेशा एट्रीब्यूट को, जो उसकी वैल्यू है उसको आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि HTML स्टैंडर्ड का जो है कि उनको लोअर केस ही नहीं चाहिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे इन्होंने प्रेफर किया है कि लोअर केस में ही लिखें। और इन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि एट्रीब्यूट जो होते हैं उनको डबल कोट में ही लिखना चाहिए। ऐसे करके बहुत आसानी रहती है। अगर हम इसको कोटेशन को मतलब ओमिट करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं,
तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसमें ये लिखना अच्छा रहता है। मतलब ये इसको बताता है कि ये एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसलिए ये अच्छा रहता है कि हम एट्रीब्यूट की वैल्यू को कोटेशन मार्क में लिखें। ये एक गलत सिस्टम है कि हम इसको ऐसा लिखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे है, जैसे एग्जाम्पल पी टाइटल लिखा है अबाउट W3 स्कूल, ये एक गलत बात है। जब हम इसको स्पेस करके लिखेंगे तो अबाउट W3 स्कूल ये अबाउट को ही शो करेगा। तो ये था उसकी एरर कुछ जो यहाँ पर बताई थी। अब हम आगे करते हैं सिंगल और डबल कोट्स। आप सिंगल और डबल कोट्स को ही कोई भी का यूज़ कर सकते हैं। सिंगल करें सिंगल भी कर सकते हैं, जैसे डबल करने डबल भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि हम अगर वैल्यू की जो अगर हम बीच में डबल कोटेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें बाहर सिंगल कोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर सिंगल कोटेशन अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो बाहर डबल कोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर चैप्टर की समरी दी है। हमने क्या क्या किया, हमने हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट किया जो कि एंकर टैग का है। हमने SRC एट्रीब्यूट किया जो कि IMG टैग का है। विड्थ और हाइट किया जो कि IMG टैग का एट्रीब्यूट है। IMG टैग में और भी एट्रीब्यूट है एल्ट, जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट सभी टैग का होता है। इससे हम किसी भी टैग को स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट सभी टैग में आता है। इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यू होती हैं जो हम लेटर करेंगे, बाद में करेंगे। और लेंथ जो है HTML का एट्रीब्यूट है, HTML टैग का। और टाइटल, ये टाइटल टैग भी किसी टेक्स्ट एरिया की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे H1 और P टैग में। तो HTML एक्सरसाइज बताई है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप यहाँ पर लॉगिन करके यहाँ पर इसको करते रहें। आपके लिए क्विज़ होंगी, इधर बहुत कुछ होगा। आप इस उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से पढ़ रहे होंगे। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।